हेलो गाइस, मैं अमित, स्वागत है आपका पीसीसीओई के सीआरआर चेक में। पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। बेसिकली इसका दो ब्रांच है। हम मेन ब्रांच के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दूसरे ब्रांच के बारे में कभी और डिस्कस करेंगे जो रावेत में है, दैट इज अनदर वन। तो पीसीसीओई को मैं कहीं ना कहीं पुणे में टॉप 5 में ही कंसिडर करता हूँ। जैसे कि आप सीओईपी मान लो, फिर पीआईसीटी मान लो, वीआईटी हो गया, कमिंस हो गया, और फिर पीसीसीओई। ओके, तो पीसीसीओई इज अ वेरी गुड कॉलेज। ओके, डेफिनेटली बहुत बढ़िया कॉलेज है। ठीक है, काफी डिटेल्स वगैरह हम लोग इसको चेक करने वाले, कट ऑफ भी उसके लिए ज्यादा होता है इसका। ओके, मतलब ये इतना अच्छा कॉलेज है कि भाई 1999 में इसका फाउंडेशन किया गया और उसके बाद इसका सेकंड ब्रांच भी ओपन करना पड़ा क्योंकि इतना अच्छा इसका डिमांड है। तो ये इसका कैंपस है, बिल्डिंग आप देख सकते हो। ये कैंपस वैसे बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें डिप्लोमा कॉलेज अलग से, ये डिप्लोमा कॉलेज की बिल्डिंग है, ये मेन कॉलेज की बिल्डिंग है, और एमबीएस वगैरह और अदर डिग्रीज भी होती है। बट ये आप देख सकते हो, पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। ठीक है, उसके बाद 1999 में ये एस्टेब्लिश हुआ है, आकुर्डी रेलवे स्टेशन के नियर बाय में ही है। आकुर्डी का वो एरिया है। ऑटोनोमस कॉलेज है, पुणे सिटी से एफिलेटेड है। नैक रेटिंग ए प्लस का है, ए का है, ए ग्रेड। ओके, ए ग्रेड कोई भी कॉलेज होती है तो बहुत अच्छी बात होती है अगर उसका नैक रेटिंग, एनएसी रेटिंग ए है। एनआरएफ रैंकिंग में देखें तो टॉप 300 कॉलेजेस में आता है वो इंडिया में। ओके, उसके अलावा भी इसके बहुत सारे आप देख सकते हो कि भाई नैक में ए रेटिंग है, बेस्ट इंजीनियरिंग प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का। ISTC से उसको ये मिला हुआ है एक्रीडेशन, 1500 प्लस रिसर्च पेपर्स, एनबीए एक्रीडेट। ओके, और इस तरह से बहुत सारे इसके ओके एक्रीडेशन है। इंडिया टुडे ने 113 नंबर दिया है, 45 नंबर आउटलुक ने दिया है पूरे इंडिया में। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हो कि कट ऑफ वगैरह देख लेते हैं। जेई जेई का कट ऑफ यहाँ पर मेंशन है बिकॉज 15% सीट ऑल इंडिया का है एंड 85% अपना सीटी के बेसिस पे, तो ये उसके कट ऑफ है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग 98.94 सीटी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आईटी 98.52। ठीक है, ईएनटीसी 97.82, सीएस इन एआईएमएल 98.44। तो काफी अच्छा जो है प्लेसमेंट होने की वजह से कट ऑफ भी काफी अच्छा है। और ये रहे जेई के कट ऑफ फॉर ऑल इंडिया सीट्स, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, सब परसेंटाइल के रेंज में है। फीस की बात कर लेते हैं। ओके, तो अप्रोक्स जो है 2 लाख का फीस चल ही रहा है। ओके, ऑन एन एवरेज महाराष्ट्र में पर ईयर प्राइवेट कॉलेजेस का। तो ये आप जब आप देखोगे तो यहाँ पर 1,77,000 या 1,78,000 पकड़ लो, इस कॉलेज का फीस है पर ईयर 1,78,000। और अगर आपका कास्ट वगैरह रहेगा तो कम हो जाएगा। फ्री गर्ल्स एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई हुआ तो कम हो जाएगा। ठीक है, महाडीपीटी स्कॉलरशिप के लिए आप जा सकते हो। ये सारे अलग अलग ऑप्शन हैं। ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट मैं रीड करके बताऊंगा। देखिए, प्लेसमेंट के ये बहुत सारे कंपनीज है, उबर, ट्रिलॉजी, डाटा इनसाइट, जेएफ इंडिया, मॉर्गन स्टैनली, अमेजॉन डायरेक्टली, वॉलमार्ट। ये सब ऐसे कंपनीज है जो यहाँ पर रेगुलर विजिट करते हैं और बहुत अच्छा पैकेज देते हैं। 20, 30, 35, 36 का भी पैकेज गया है, उबर का 61 का भी गया है। बट हाँ, टॉप प्लेसमेंट जो होते हैं एकाध एकाध स्टूडेंट के ही होते हैं। ये जो टॉप कंपनीज होती है एकाध एकाध स्टूडेंट को ही लेती है, बट एवरेज आप पकड़ोगे इस कॉलेज का तो काफी बढ़िया है। ठीक है, और यहाँ पर इस कॉलेज की खासियत ये है कि पुणे में ये एक ऐसा कॉलेज है जो मास रिक्रूटमेंट कराता है, आउट कैंपस जिसे हम लोग बोलते हैं। मतलब एक कॉलेज में कंपनी आती है और अलग अलग कॉलेज से लोग आते हैं और वहां पर अप्लाई करते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। दैट इज कॉल्ड एज आउट कैंपस। तो इस कॉलेज में आउट कैंपस होता है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इन कैंपस आउट कैंपस दोनों यहीं पर अप्लाई कर पाओगे। तो सिनॉप्सिस और यहाँ पर बहुत सारी जापानीज कंपनीज भी आती है। ओके, ये सब डेटा है, आप स्क्रीनशॉट वगैरह आपको ले सकते हैं। ओके, और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनी जो है मास रिक्रूटमेंट करती है, जैसे कैप जेमिनी हर साल विजिट करती है काफी लोगों को। देखो पैकेज आप देख सकते हो, 5.75, 7.5, 4.5, 6.8, 6.5। बट मास रिक्रूटमेंट होता है 4.5, 6.5, 7.5 तक, ये रेंज में होता है। दैट इज एवरेज पैकेज का रेंज। मगर काफी स्टूडेंट को रिक्रूट करती है, आप देख सकते हो ये हर साल का रिक्रूटमेंट है। 547 कैप जिमिनी, 2020, 23, 21, 22, 348 स्टूडेंट। कैप जिमिनी 2021, 323, 300, 250, 300 हर साल प्लेस हो रहे हैं। कॉग्निजेंट, विप्रो, केपीआईटी, देखो एवरेज में हो रहे बट हो रहे। इससे क्या होता है, चलो पैकेज कम मिला बट अश्योरिटी बढ़ जाती है कि भाई इस कॉलेज में गए तो अपने हो गया प्लेसमेंट तो नक्की मिलना है, भले एवरेज पैकेज कम हो, 6 का हो, 7 का हो, बट भाई प्लेसमेंट तो मिलना है, बस अपने को थोड़ा सा केटीवीटी नहीं लगाना है। तो ये कंपनीज है, कंपनीज के ये पैकेजेस है, आप देख सकते हो। ये वाला आई थिंक क्लियरली विजिबल होगा। जेडएफ इंडिया 32, अमेजॉन 28, डायरेक्टली 26। ये कंपनीज, कुछ जापानीज कंपनीज भी है इसमें, जापानीज कंपनी है, उनके भी पैकेजेस यहाँ पर दिए हुए, आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से रीड कर सकते हो। मेरे पास मैक्सिमम जितना डेटा आया मैंने ये सब डेटा आपको प्रोवाइड कर दिया है। और काफी अच्छे अच्छे कंपनीज है, डसॉल्ट, ओके, कमिंस, ठीक है, एसेंचर, ठीक है।
देखो ऐसा नहीं है कि नहीं टॉप कंपनीज खाली 4.5 4 4 5 5.5 6 6.5 वाले कंपनीज भी है, बट वो अच्छे बल्क नंबर में प्लेसमेंट देते हैं। इससे क्या होता है कि कॉलेज के पास टॉप प्लेसमेंट भी है और कॉलेज के पास ऐसे प्लेसमेंट वाले कंपनी भी है जो मास नंबर ऑफ गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को प्लेस करते हैं। तो ये कॉलेज में आपको यहाँ पर डबल फायदा मिल रहा है। अगर आपके पास टैलेंट है तो भाई हाईएस्ट पैकेज वाली कंपनी को ग्रैब करो, ठीक है। नहीं है तो भाई कंपनी का प्लेसमेंट तो मिल जाएगा, बिकॉज भाई गुड नंबर ऑफ पीपल्स are getting placed in the companies like Accenture, Cognizant, Wipro, mass recruitment। और जैसे मैंने बोला ऑफ कैंपस का भी डेटा मैंने यहाँ पर दिया, देखो यहाँ पर टीसीएस ने ऑफ कैंपस किया था, 4500 स्टूडेंट ने रजिस्टर्ड किया था, जिसमें 640 स्टूडेंट को ऑफर मिला। ये बिल्कुल पिछले 3-4 साल का 5 साल का डेटा कंबाइन करके है। बट आप बोल सकते हो कि भाई ऑफ कैंपस जो होता है इस कॉलेज में, वहां पर भी आपको बेनिफिट मिल रहा है ये सारे कंपनीज में, ऐसा आप माइंड में अज्यूम कर सकते हो। देखो मैं अगेन एक्सप्लेन करता हूँ, 640 स्टूडेंट प्लेस हुए, बट वो पीसीसीओई के ही सारे स्टूडेंट थे ऐसा नहीं है। वो मल्टीपल अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट थे जो वहां पर ऑफ कैंपस में आए थे। ऑफ कैंपस का मतलब ये होता है जब बहुत सारे अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट एक जगह पे आकर प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करते हैं और वहां पर वो कंपनी ऑफ कैंपस ड्राइव करती है, दैट इज कॉल्ड एज ऑफ कैंपस। बट आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऑन कैंपस ऑफ कैंपस दोनों अपॉर्चुनिटी एक ही जगह पे मिल जा रहा है, दैट इज द बेनिफिट, दैट इज द बेनिफिट। ओके, अब यहाँ पर कुछ बोलते ना समरी है, वो समरी आप देख सकते हो। तो मैक्सिमम सैलरी यहाँ पर 61 तक गया है, बट एवरेज ऑन एन एवरेज पकड़ो कि भाई 61 तो कभी कभी गया होगा, एक आध बार गया होगा, हर बार का क्या है वो बताओ। तो 25 to 30 हाईएस्ट प्लेसमेंट है हर साल का। ओके, बाकी ये एक आध बार कभी कभी होता है ना आउट कैंपस में किसी स्टूडेंट ने, जैसे ये उबर का हुआ था, फिर इतने सारे स्टूडेंट को उन्होंने अभी तक प्लेस कर दिया है, ठीक है। और इतने सारे अभी तक उन्होंने रिक्रूटमेंट ड्राइव्स किए हुए हैं, बट ये एक साल का डेटा नहीं है, ये पिछले 6-7-8 साल का डेटा है, ठीक है। प्लेसमेंट आप पकड़ सकते हो 80 to 85% का प्लेसमेंट रेशियो, दैट इज वेरी गुड। ओके, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल कंपनीज जो जापानीज कंपनीज होते हैं वो भी 20 लाख के पैकेजेस तक देती है। जापानीज कंपनी किसको अगर ऐसा है कि नहीं मुझे अब्रॉड वगैरह जाना है, ऐसा लाइक दैट। उसके अलावा कुछ ऐसे रेप्यूटेड कंपनी जो रेगुलर बेसिस पे आती है और मास रिक्रूटमेंट करती है, जैसे कैपजेमिनी, एसेंचर, कॉग्निजेंट, केपीआईटी, विप्रो, टीसीएस, एलएनटी, बिरला सॉफ्ट एंड ऑल। तो ये उनके बोलते हैं ना रेगुलर विजिटर है, रेगुलर रिक्रूटर है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो ये सब उन्होंने कुछ समरी वगैरह दिया हुआ है। तो ऑन एन एवरेज मैंने आपको बताया, ऑन एन एवरेज मैंने आपको क्या बताया कि भाई आप 7 का एवरेज पकड़ लो, ठीक है, 7 का एवरेज पकड़ लो और हाईएस्ट प्लेसमेंट 25 का पकड़ लो, ठीक है। मतलब जो मोर नंबर ऑफ में मुझे डेटा में दिखा मैं वो बोल रहा हूँ, अदरवाइज 35 में भी प्लेस हुए, इसमें 61 पे भी एक प्लेसमेंट था, बराबर। बट एक होता है ना कि भाई रेगुलर बेसिस पे क्या है, रेगुलर बेसिस पे वो बताओ 4-5 साल का एनालिसिस करके, तो ये मैंने आपको बताया, ठीक है। बट हाँ, आपका क्रेडिबिलिटी नहीं लगा तो प्लेसमेंट के चांसेस काफी अच्छे होंगे इस कॉलेज में, क्योंकि गुड नंबर ऑफ कंपनीज आर विजिटिंग, ठीक है। तो ये मोटा मोटी है। उसके अलावा हॉस्टल का ये चार्जेस है, हॉस्टल में आप देख सकते हो 90,000, 1 लाख, उसमें मेस का फीस मिला के ये 1,45,000 या 1,55,000 पर ईयर है बॉयज का और ये गर्ल्स का, ठीक है। और ये रावेत वाले का थोड़ा कम है। अब गाइस इतना तो हम लोगों ने बात कर लिया, 97 98 कहीं ना कहीं लाना है इस कॉलेज के लिए। तो अगेन 120 से 140 का टारगेट आपको रखना पड़ेगा गाइस, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, कंपटीशन बढ़ गया, 2 अटेम्प्ट हो गए तो और कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है। तो पढ़ाई करना है आपको, एकलव्य प्लेलिस्ट फॉलो करना है, पिछले 5 साल का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, छठा साल भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और बेस्ट टू बेस्ट एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसमें हम लोग कवर अप कर रहे हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट देखो, आपको समझ में आएगा, ठीक है गाइस। और आपको ये चैनल तो पता ही है जहां पर आपको सारे लेक्चर मिल रहे हैं, दिनेश सर लाइव स्टडी और ये दिनेश सर काउंसलिंग, जहाँ पर आपको सारे आपको गाइडेंस मिल रहे हैं। नेक्स्ट कौन से कॉलेज का सीआरआर चेक चाहिए कमेंट में बताइए, और क्या टॉपिक है जिसमें आप वीडियो चाहते हो ये आप कमेंट में बताइए, और इस वीडियो का फीडबैक जरूर दें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूवमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, ऑल द बेस्ट।